कौन कहता है कि दीदार नहीं होता, आदमी खुद ही तलबगार नहीं होता। जो प्यास भक्तों के हृदय में जगती है, वैसी प्यास जगा करके तो देखो, सोच करके देखो। कितनी ही बार हम कथा में बैठे होंगे, एक बार भी यही मन में नहीं आया कि अरे कब तक तू इस प्रकार संसार में उलझता रहेगा। अभी गा रहे थे, माया के बंधनों से मुक्ति में कैसे पाऊं। देखिए, हम जाते तो हैं समस्या लेकर के कि हम मुक्त कैसे होंगे, क्योंकि हम बस क्या करते हैं, किसी को बस जताना चाहते हैं कि हाँ हम चाहते तो हैं मुक्त होना, लेकिन खुद ही नहीं चाहते मुक्त होना, है ना। कई बार आपने ये वृत्तांत सुना होगा कि एक शिष्य गया गुरुजी के पास कि मैं तो परिवार को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो ही मुझे नहीं छोड़ते। मैं तो सब बंधनों से मुक्त होना चाहता हूँ, लेकिन वो ही मुझे पकड़े हुए। अब गुरुजी से क्या क्या ज्ञान सुनाए ऐसे भक्त को, जबकि आज समस्या सबसे बड़ी यही है, हम जानते हुए भी, मानते हुए भी, फिर भी मानना नहीं चाह रहे, फिर भी जानना नहीं चाह रहे। एक जिसको पता नहीं होता कि मैं कहाँ गलत हूँ, उसको बता दिया जाए तो वह अपनी गलती का सुधार कर लेता। आज लोग कह देते हैं, ये भी बड़े शान से कहते हैं कि हाँ मुझ में काम है, हाँ मुझ में क्रोध है, हाँ मैं बड़ा अभिमानी हूँ, कह देते हैं, लेकिन उसको दूर करने का भाव उनके मन में नहीं आता। अब व्यक्ति शिष्य क्या कह रहा है कि मैं तो छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन वो नहीं छोड़ते। अब गुरुजी ने कहा इसको मैं कितना ज्ञान दूं, ज्ञान से तो उसको समझ में आएगी नहीं बात। तो गुरुजी ने लीला की। क्या लीला की? जहां बैठे थे वहां पर एक खंबा था, उस खंबे को पकड़ लिया गुरुजी ने और खूब कस के पकड़ा, और कस के पकड़ के गुरुजी चिल्लाने लगे, अरे मुझे छुड़ाओ, मुझे छुड़ाओ, इसने मुझे पकड़ लिया है, इसने मुझे कस के पकड़ा है। शिष्य देखे और हैरान हो कि भला एक जड़ खंबा, एक स्तंभ कैसे गुरुजी को पकड़ सकता है, और ये कह रहे हैं कि इसने मुझे पकड़ लिया है। अब शिष्य कहे, गुरुजी क्या हुआ आपको, ठीक तो हो? आप क्या कह रहे हो? ये जड़ खंबा क्या आपको पकड़ सकता है? आपने ही तो इसको कस के पकड़ा है। आप अपने दोनों हाथों को खोल लेंगे तो ये बंधन अपने आप छूट जाएगा, उसने थोड़ी आपको पकड़ा है, आप उसको पकड़ करके बैठे हो। गुरुदेव ने कहा, अच्छा ये बात तो समझ में आ गई? बोले हाँ। तो बोले फिर तू मुझसे क्या पूछने आया है? तेरे सवाल का जवाब तो तेरे पास ही था। तू कहता है कि मैं छूटना चाहता हूं, लेकिन वह मुझे पकड़ते हैं। उन्होंने पकड़ा या नहीं पकड़ा, लेकिन तू अभी तक पकड़ के बैठा है। शब्दों के हेर फेर में मत जाओ, बनावटी शब्दों को मत लेकर के आओ। करना होता है तो वो 1 मिनट में ही हो जाता है, उसके लिए बहुत सोचने की जरूरत नहीं। अगर आप किसी विषय को लेकर के सोचने ही बैठ गए हो तो इसका मतलब अभी आप में दूरी बनी ही रहेगी, अभी कमी बनी ही रहेगी। निर्णय तो 1 ही मिनट में ले लिया जाता है। ये वैराग्य तो एक क्षण में जब जग जाता है ना, फिर वह वापस मुड़कर आने के लिए नहीं होता। वैराग्य तो ऐसा होता है कि बस अब संसार की ओर जाना ही नहीं, अब तो संसार को बनाने वाले उस परमात्मा की ओर मुझे जाना है। मैंने कल भी कहा ना, वैराग्य तो जगता है हमारे अंदर, लेकिन क्षण मात्र का, थोड़ी देर का। कितनी ही जल्दी आप और हम बदल जाते हैं, कितनी जल्दी। आप सोचो, अभी इन्हीं दिनों में आप अपने आप का परीक्षण कर रहे हो, और करते रहो, देखते रहो क्या हो रहा है हमारे साथ। मैं कहती हूँ ना, पंडाल में, सभा में, सत्संग में जितनी देर बैठते हो उतनी ही देर आपका ध्यान कहीं जाता है। जैसे ही आप कथा से थोड़ा सा विश्राम लेते हो, तुरंत आप माया के आसन करने लगते हो, तुरंत। और अभी कैसे आप तैयारी कर रहे हो इस चीज की? अभी तो तैयारी करने का कोई मतलब ही नहीं है, आपके मन में कोई भाव ही नहीं है तैयारी करने का। केवल मात्र एक क्रम चल रहा है कि हम आए हैं, भागवत कथा हो रही है और हमने आकर के बैठना है। सिर्फ एक ऊपरी ऊपरी बात, अंतर्मन की बात नहीं है। तो आइए, कभी तो आप अपने आप को जगाइए, क्योंकि जागना तो आपको होगा ही, कभी तो जागना ही होगा।
इस जन्म नहीं तो किसी और जन्म ही से, लेकिन जागना तो आपको होगा ही। सदगुरु भगवान तो जगा रहे हैं, ग्रंथ आपको जगा रहे हैं, भगवान आपको जगा रहे हैं, लेकिन उसको जानने के बाद भी आप सोए रहो तो इसमें कमी आपकी है, भगवान की नहीं।